वहाँ चले जाइए, कहाँ नहीं विकास हुआ है। लेकिन नालंदा में कुछ ऐसा ऐतिहासिक चीज़ है जो दूसरे जगह नहीं है, तो वो चीज़ तो होगा ही। अब नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खुल गया, अब ये चीज़ कहाँ दूसरा जगह था। आज पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री को नहीं है, और जो इनका काम करने का तौर है, तरीका है, वो अलग है। आखिर अगर नहीं अलग होता तो देश भर में चर्चा क्यों होती। और ये चले हैं पार्टी सभी विपक्षों को एक करने के लिए। उसका मतलब ये नहीं है, एक इनका अपना सिस्टम है। आज हमारे साथ बात करने के लिए कोई और नहीं, बल्कि आपको बता दें कि नालंदा जिला के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी हैं। और इनका चर्चा ऐसा नहीं कि बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में होता है, और ख़ास करके नालंदा के लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। कारण ये है कि इनका सादगी, लोकसभा के सदस्य होते हुए भी इनका सादगी जो है, एक आम इंसान से मिलना, एक आम इंसान के ज़रूरत में, मदद में, कहीं भी किसी भी वक्त अगर आप इनके पास पहुंचते हैं तो हमेशा कहीं न कहीं खड़े मिलते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और नालंदा के कुछ समस्या पे भी जानेंगे, वर्तमान जो राजनीति की परिस्थिति है इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर नमस्कार कि आप अपना कीमती समय हमारे चैनल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे मौका दिया है बोलने का, इसलिए मैं आपको बधाई, धन्यवाद। सर 2005 से जब से माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार बिहार में आया है, आपके संसदीय क्षेत्र में कभी हिंसात्मक घटना हुई नहीं थी। इस बार हुई है, कैसे, आखिर क्या चूक रह गई प्रशासन से, कहाँ लापरवाही हुई कि इस पर बिहार शरीफ को जलने दिया गया? देखिए, इस बार जब हम लोग एनडीए में थे तो सब कुछ ठीक ठाक था, और एनडीए से हटने के बाद कुछ लोग अशांति फैलाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का प्रयास और प्रशासन के प्रयास से वो जलने से बच गया। और मैं समझता हूँ कि जितना अफवाहें फैलाई गई उसका भी आप समीक्षा करें। आज नहीं, जब से मैं हटा हूँ, जेडीयू जब से अलग हुआ है भाजपा से, उस समय से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि चेन्नई में जो घटना क्या हुआ नहीं हुआ, पूरे देश में इस तरीके से बिहार के छवि को बर्बाद किया गया कि लग रहा है बिहार के लोग वो किस तरीके से चेन्नई में घटना घट रही, लोग ध्यान नहीं दे रहे। मैंने मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते थे, बिहार को बदनाम करना लोग चाहते हैं। चेन्नई में कोई घटना नहीं हुई, किस तरीके से बदनामी किया गया। तो उसी तरीके से बिहार शरीफ में एक छोटी मोटी घटना हुई है, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, और वो ऐसा होता नहीं था कभी, और इस बार हुआ है, दुखद है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा करवाया गया है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा सर कि जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र था जो बिहार शरीफ में घटना घटा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं फेलुअर नजर आई है इस मामले में? देखिए, प्रशासन को हम फेलुअर, मैंने चूक हो सकता है, फेलुअर उसको नहीं कहेंगे। अगर कलेक्टर नहीं होते, एसपी नहीं होते, तो जो घटनाएं शुरू हुई, जहां से ढेलाबाजी हुआ है, तो अगर उस साइड, पूरब साइड लोग बढ़ जाते तो और बड़ा घटना घट सकता था। इसीलिए कलेक्टर और एसपी को मैं इस पर गलती नहीं करूंगा, लेकिन फोर्स और अगर होता तो हो सकता है घटनाएं नहीं घटती। ये बात सही है। ईद का त्यौहार आ रहा है सर, वर्तमान परिस्थिति में बिहार शरीफ का स्थिति कैसा है? एकदम ठीक है, माहौल अच्छा है। पूरे बिहार शरीफ के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोग आपसी भाईचारा से देखिए लोग घूम रहे हैं। उसके बाद कोई घटना नहीं। उस दिन घटना कहीं न कहीं चूक करवाने के लिए प्रयास किया गया है। अगर नहीं ऐसा होता तो तलवार क्यों बांटा जाता? सुने हैं कभी, पहले तो हम नहीं सुने हैं कि ईद में तलवार बढ़ता है। लोग तलवार बांटे हैं। अगर कोई आदमी में कोई हौसला है कि हमको अच्छा काम करें, हम भगवान राम को पूजा बढ़िया से करें, तो उसके लिए तलवार लेने की ज़रूरत है। अगर दुश्मनी भगवान से लेना है, उसके लिए तलवार ना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं किसी के द्वारा प्रयोजित था ये। एक और चर्चा है सर, वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक चर्चा जो है कहीं ना कहीं पूरे बिहार में जोरों से है कि मुख्यमंत्री जी चले हैं पूरा विपक्ष को एकजुट करने के लिए, और प्रधानमंत्री बनने के रास्ते पे निकल पड़े हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए, मुख्यमंत्री जी समाजवादी नेता हैं,
ये मैं नहीं कहता हूँ, देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह भी कहते हैं कि आज भी देश में अगर कोई समाजवादी नेता है उसका नाम है नीतीश कुमार। ये हम लोग एनडीए में सब साथ थे तो बोले हैं, और पूरे देश स्तर पर जो छवि है इनकी, पूरे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को देखें और इनको देखें। देश में रेल मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, कई मंत्रालय का इन्होंने जिम्मा इनको मिला, सबको ईमानदारी से उन्होंने काम किया। 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बेदाग आज पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री को नहीं है, और जो इनका काम करने का तौर है, तरीका है, वो अलग है। आखिर अगर नहीं अलग होता तो देश भर में चर्चा क्यों होती। और ये चले हैं पार्टी सभी विपक्षों को एक करने के लिए। उसका मतलब ये नहीं है, एक इनका अपना सिस्टम है कि आज देश में ज़रूरत है, जिस तरीके से भारत सरकार में जो एनडीए की सरकार है हर चीज़ पर अपने आप काबू कर रहे हैं। इस देश में ये दुर्भाग्य है कि आज भी भारत सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। क्या देश की आज़ादी में मुसलमानों का हक नहीं है? जगह नहीं था? कितने मुसलमानों की कुर्बानी हुई। तो इस तरीके से एक एक चीज़ पर ये कब्जा कर रहे हैं। कल दलित का भी बेटा कोई मंत्री नहीं रहेगा, परसों पिछड़ा का बेटा मंत्री नहीं रहेगा, 2-3 आदमी में यह सिमट जाएगा। यह पूरे देश को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संविधान बना है, उसको कब्जे में करना चाहते हैं। जो आम लोगों की ताकत है वो समाप्त करना चाहते हैं। जो हमारा वोट देने का अधिकार है, कल वह भी समाप्त हो जाएगा। एक चीज़ और कहना चाहेंगे सर कि नीतीश कुमार जी के आप सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं, और नीतीश जी के गृह जिले से सांसद भी हैं, और आपके पास अनुभव जो है बहुत मतलब सुनहरा है। शायद ऐसा अनुभव बहुत सारे सांसदों को नहीं प्राप्त होता है कि पक्ष में भी बैठना और विपक्ष में भी बैठना। पक्ष में भी आप साथ में बैठ रहे थे भाजपा की सरकार में, और अभी विपक्ष में भी बैठ रहे हैं। 2014 में भी आप इकलौते सांसद थे जब जदयू से जीत कर गए थे, उस समय भी आप विपक्ष में बैठे थे। पक्ष और विपक्ष का अनुभव कैसा रहा है सर? देखिए, कोई देश का प्रधानमंत्री होता है तो वो उसका पक्ष और विपक्ष का एमपी कोई महसूस नहीं होना चाहिए जी। मैं 2009 में जब जीता तो उस समय यूपीए की सरकार थी। उस समय मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, उस समय जो मंत्री लोग सांसदों का इज्जत करते थे, कोई एक आध बार कोई सांसद किसी के घर जाता है, किसी के ऑफिस जाता है, सांसद के पास समय नहीं होता है कि रोज़ जाएगा किसी काम, तो वहाँ देखते थे कि अच्छे कामों के लिए लोग बात करते थे, काम करते थे। अब यहाँ है कि जनहित का काम अगर है, आप क्वेश्चन करिए, मंत्री से मिलिए, आते जाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं एनडीए में था, एनडीए की सरकार है, एनडीए के हम सांसद हैं। और एक साधारण काम की जब कोरोना था, उस समय श्रमजीवी 2 जगह नहीं रुक रही थी, आपको नालंदा में और सिलाव में। आप सोच लीजिए कि कम से कम मंत्री ही, कई बार मैं गया हूँ, हाउस में क्वेश्चन किया हूँ, छोटी छोटी काम के लिए। इनके क्या ये समस्या जनता का क्या है, वो जनप्रतिनिधि जो बात कह रहा है उसकी समझने का तरीका नहीं है। अब वो आईएएस हैं, जो मंत्री हैं रेलवे के आईएएस हैं, और मैं समझता हूँ कि एक साधारण अनुभवी आदमी को अगर दे दिया जाए रेलवे विभाग, उससे अच्छा चलाएगा। अब सोच लीजिए कि कोरोना के टाइम में 0 लगा के स्पेशल ट्रेन चलाया गया। 0 मतलब क्या हुआ? लोगों को जो क्षेत्र में होते हैं लोग, कहा जाता है कि भाई स्पेशल ट्रेन चला, पैसा ज़्यादा भी लग रहा है तो चलो भाई चलेगा। कोरोना ख़त्म हो गया है, अभी तक हमारे देश में एक भी ट्रेन का जो पैसा बढ़ा, स्पेशल जो चलाया गया, आज भी वही टिकट लिया जाता है। अभी आप देख लीजिए, इस्लामपुर से पटना का भाड़ा उस समय 13 रुपया था, आज 39 रुपया लिया जा रहा है। किसका पैसा जा रहा है? ये गरीब जनता का पैसा जा रहा है। कोई एमपी और विधायक उस ट्रेन में नहीं जा रहा है, ये सभी लोग साधारण परिवार के लोग जा रहे हैं।
हम लोग हाउस में कई बार, मेरा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, कई बार मंत्री से मिले, एक भी काम लोग समझने के लिए भी तैयार नहीं है। माने हम लोग को तो कभी कभी लगता है कि हम लोग विपक्ष में रहना ज़्यादा अच्छा होता, पक्ष से अच्छा विपक्ष में रहना होता। आज विपक्ष में है तो लोग कह रहे हैं, तो हम कहते हैं कम से कम कि भाई हम तो बहुत प्रयास किया, देखिए सुन नहीं रही है, आवाज उठाने का भी लेकिन अब जो है सरकार अभी हम रेलवे कमेटी के मेंबर भी हैं, तो जो काम करने का तरीका है विभागों में, जो एनडीए की सरकार है, एकदम एक आदमी देश को चला रहे हैं, 2 आदमी, ऐसे नहीं चलता है। गांधी जी का सपना था कि हर को लोगों को काम मिले, तो हर को काम कैसे मिलेगा? उसके लिए हर लोगों को पावर देना पड़ेगा। जो नीचे पंचायत के लोग हैं उनको पावर दीजिए, जो विधायक हैं उनको पावर दीजिए, एमपी है उसको पावर दीजिए। अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में अगर कोई समस्या हम बताते हैं और उस पर कोई समझने वाला नहीं है तो कौन देखेगा? आखिर कौन देखेगा? हम इस क्षेत्र के आदमी हैं। कोई भारत सरकार का एक योजना कोई बता दे कि कोई देश बिहार में काम हुआ है, एक काम कोई बता दे। हम तो खुले हम सत्ता में थे तब भी बोलते थे कि प्रधानमंत्री जी आपने एक उजाला योजना चलाया, गरीबों को आँख, आपने कहा कि मैं इसको महिलाओं जो खाना बना रही है उसको आँख खराब हो जाता है, आपने अच्छा काम किया। लेकिन आज देखिए उसका गैस का कीमत जहाँ 460 रुपया दाम था आज 1200 रुपया हो गया। एक चीज़ और है सर, राष्ट्रीय जनता दल भी जब आपके विपक्ष में थी और अभी वर्तमान वहाँ चले जाइए, कहाँ नहीं विकास हुआ है। लेकिन नालंदा में कुछ ऐसा ऐतिहासिक चीज़ है जो दूसरे जगह नहीं है, तो वो चीज़ तो होगा ही। अब नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खुल गया, अब ये चीज़ कहाँ दूसरा जगह था? देश के प्रधानमंत्री जो समय अटल जी थे, उस समय से नीतीश कुमार जी, जौहर साहब ने प्रयास किया, आज अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चालू हो गया। कोई साधारण चीज़ है? अब लोग कहे कि इसी नीतीश जी के ही टाइम में हुआ है, ये तो नीतीश जी से भी पहले हुआ। इनका प्रयास शुरू से रहा है कि जो हमारे पुराना धरोहर है उसको सहेजने का। अब जहाँ भी जाइए सब जगह इन्होंने मदद किया है, सब जगह काम किया है। नालंदा के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं सर जहाँ हम लोग भी नालंदा परिभ्रमण करते हैं, नालंदा में घूमते हैं, तो जहाँ सड़कें की आज भी समस्या है, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। लोग की बोलते हैं नालंदा में विकास हुआ है और आज भी उस क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं। कहाँ है? नहीं है सड़क। ऐसा अगर कोई गांव है, टोला है, तो आप हमको बताएं। अभी 10 टोला 15 को टोला बच गए थे, सब हम लोग लिख के दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं समझता हूँ कि इस साल से अगले साल तक सभी एक गाँव टोला तक जुट जाएगा। अगर कोई है जानकारी में, मैं रोज़ गांव घूमता हूं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि 8 गांव 10 गांव में नहीं जाता हूं, चाहे श्राद्ध हो, शादी हो, जग हो, डेली। आखिरी सवाल आपसे रहेगा सर कि लोकसभा सदस्य हैं, लोग एक मुखिया बन जाते हैं, एक जिला परिषद बन जाते हैं, तो रॉयल मेंटेन करने लगते हैं, और आपका जो सादगी है लोगों में इसका चर्चा भी बहुत जोर शोर से होता है। लोग बोलते हैं कि सांसद हो तो कौशलेंद्र कुमार जैसा हो, एक पूजा में भी बुलाता है लोग तो चले आते हैं। कहाँ से ऐसा सीखे हैं और इस लेवल को मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे मुखिया से लेके जो बड़ा प्रतिनिधि, माननीय हम सबसे बड़े पंचायत का प्रतिनिधि हैं, तो हम तो मुखिया से सीखते हैं। जब मुखिया छोटे छोटे कामों में कर सकते हैं, तो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो बड़ा काम अगर करें तो छोटा काम किसके लिए होगा? तो जो हमारे समर्थक हैं, अगर उनको छोटा काम ही है तो उसी में हम मदद करते हैं। अगर कोई आदमी पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ आता है रात में, दिन में तो पोस्टमार्टम होते रहता है, रात में नियम नहीं है, जिला अधिकारी का आदेश होता है। अगर वो आता है, हम कलेक्टर से कह के उनको पोस्टमार्टम रात में ही करा देते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? वह भी काम छोटा है, लेकिन उसके लिए बड़ा है जो लोग पोस्टमार्टम कराने गए हैं। कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि समय पर जिसको जो लोग मदद करते हैं वही बड़ा काम हो जाता है। हमको जनप्रतिनिधि का किसी को डायरेक्ट पावर नहीं है किसी को बहाली करने का। हम किसी को सिपाही में भर्ती करा नहीं सकते हैं, किसी को चौकीदार करा नहीं सकते हैं, किसी को IAS IPS बना नहीं सकते हैं। तो वैसे परिस्थिति में कोई भी छोटा काम को
से छोटा काम जो है उसको समझते हैं कि जनता का जो भी काम हो वो बड़ा काम है। इसी हैसियत से हम काम करते हैं। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की धरती पे से आप सांसद हैं। लोकसभा का चुनाव आगामी आने वाला है, लगभग चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है। आपके बगल से ही हिसुआ से अमित शाह जी का जो है ना शंखनाद हो चुका है। तो आपका नालंदा वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? नालंदा वासियों के लिए मैंने मैसेज क्या देना चाहते हैं? चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है तो आज देश में ज़रूरत है। विपक्षों अगर गुलबंद हो गया तो इस देश का प्रधानमंत्री को, नीतीश कुमार को बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम इसलिए बोलता हूँ कि मेरा भी अनुभव है। मैं जैसे अमित शाह जी जितना दिन से अगर राजनीति किए हैं तो राजनीति में उनसे सीनियर हूँ। मैं आज से राजनीति नहीं करता हूँ। मैंने देखा है कि जब बीपी सिंह कांग्रेस पार्टी में थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन करके जब हम लोग की पार्टी से मिले जनता दल से, और टिकट लेने वाला आदमी नहीं था। जो लोगों ने टिकट लिया 2.5 लाख 3 लाख वोट से जीता और बीपीसी देश का प्रधानमंत्री बने। और मैं समझता हूँ इस बार ज़रूरत है पूरे देश में कि जो पूरे विपक्षी अगर एक हुआ तो इस देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होगा, कोई उसको नहीं रोक सकता है। तो आप सुन रहे थे नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार को। साफ तौर पे, साफ संकेत में अमित शाह जी को इनका मैसेज है कि राजनीतिक अनुभव अमित शाह से इनका ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है, विपक्ष की सभी पार्टियां से भी इन्होंने कहा है कि अगर सभी पार्टियां एक और एकजुट होती है, एक प्लेटफॉर्म पे आती है, तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नालंदा की समस्याओं पे भी बात हुआ, ना बिहार शरीफ में हुए हिंसा पे भी बात हुआ। बाकी आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया और कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई दीजिएगा। जो सवाल होगा सांसद महोदय से और हमसे जो सवाल होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी सांसद महोदय के बारे में आपका क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद, जय हिंद।